नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ बीएड सिलेबस सेकंड सेमेस्टर लेके आया हूँ, जो पूरा सिलेबस आपका कवर करता है। आपको कैसे क्या करना है, ये पूरा जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है, सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर में हम बताते हैं आपको कि आपके 4 पेपर होंगे। सबसे पहले पेपर फर्स्ट है सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ सोशल स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो स्कूल सब्जेक्ट जैसे साइंस वाला बच्चा साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, और हिंदी वाला बच्चा या आर्ट वाला उसमें कॉमर्स इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट आपके आएंगे पेपर फर्स्ट में। दूसरा है आपका स्कूल सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। इसमें आपका दूसरा सब्जेक्ट, जैसे पहले आपका साइंस है तो दूसरा बायोलॉजी, जैसे दूसरा आपका मैथ, या हिंदी है तो हिंदी के साथ हिस्ट्री, इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ दूसरा आपका इकोनॉमिक्स सिविक्स, इस तरह से आपका दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा जो आपके ग्रेजुएशन में होंगे। उसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है। चौथा आपका पेपर जो होगा स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। इस तरह से 4 पेपर कंपलसरी हैं आपके, जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं, और 2 आपके इंक्लूसिव और स्कूल मैनेजमेंट। टोटल आपका जैसे 80 नंबर का थ्योरी पेपर है और 20 नंबर का इंटरनल, मिला के 100 नंबर इसी तरह से आपके होंगे। और पांचवा आपका ऑप्शनल पेपर है, जिसमें से आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, जेंडर इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इस तरह से F तक है। इसमें से आपको एक चूज़ करना होता है, जो 40 नंबर का होगा और 10 नंबर इंटरनल होंगे। इसी बिहाफ पे आपका 450 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिकम में 2 चीज़ें हैं आपकी, रिव्यू ऑफ 1 टेक्स्ट बुक इन ईच टीचिंग सब्जेक्ट एक्सटर्नल, और दूसरा स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग लेसन, यानी कि 10 लेसन एक्सटर्नल आपको बनाने हैं, जो आपका 20 और प्लस 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकम। ये 50 नंबर मिला के आपका 500 नंबर का टोटल हो जाएगा, 500 नंबर। अब उसमें आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो ग्रेडिंग का है, उसमें क्लास से ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा क्लासेज इन म्यूज़िक, तीसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गाइडेंस। 2 में से आपको दोनों करना होगा, जिसमें आपको ग्रेड दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में कंटेंट ऑफ से जैसे सबसे पहले साइंस में 4 यूनिट आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, इसमें मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेटस, वेरियस सब्जेक्ट डिसिप्लिन। दूसरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तीसरा बिंदु आप देख रहे हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एंड साइंस टीचिंग। चौथा रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी एकेडमिक्स, जर्नल्स एंड नॉलेज। पांचवा देख रहे हैं, रोल ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस इन डेवलपिंग एजुकेशन। यूनिट सेकंड में जैसे मैटर, एनर्जी, हीट, रिफ्लेक्शन, साउंड एंड प्रॉपर्टीज़। यूनिट 3 में आपका है पेडागोजिकल इशूज़। फर्स्ट है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, दूसरा मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर मेथड, जो मेथड होते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर
आपका चौथी यूनिट में आप देखते हैं कि जो आपका जो इशूज सेकंड है उसमें आपका इंस्ट्रक्शनल मीडिया, क्लासिफिकेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन साइंस, और उसके बाद इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, लास्ट में आपका कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है कॉमर्स। दूसरा सब्जेक्ट आपका है कॉमर्स, जैसे कि कॉमर्स में यूनिट फर्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड सब्जेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ। यूनिट फर्स्ट में जैसे आपका बताया गया, फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी, पूरा सिलेबस एक जैसा है। उसमें केवल आपका सेकेंड यूनिट कंटेंट बेस्ड होगा, और तीसरे में पेडागॉजिकल इशूज़, और चौथे में आपका पेडागॉजिकल इशूज़ सेकेंड। इस तरह से कॉमर्स का, और इसी तरह से आपका 4 यूनिट है। तीसरा सब्जेक्ट आपका ग्रुप सेकेंड जो है वो बायोलॉजी वाला है। इसमें भी सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड नेचर ऑफ सब्जेक्ट डिसिप्लिन, इसमें रोल ऑफ बायोलॉजी इन एजुकेशन, मीनिंग, दूसरा सब्जेक्ट कंटेंट, तीसरा पेडागॉजिकल इशूज़ यूनिट में, और चौथी यूनिट सेकेंड है पेडागॉजिकल इशूज़ सेकेंड। इस तरह से 4 यूनिट प्रत्येक पेपर में होंगे, और 4 यूनिट से आपका एक यूनिट से 20 नंबर का आपका फंसेगा। तो इसको बड़े ध्यान से सिलेबस को देखिए और उसके अनुसार पढ़ना स्टार्ट करना होगा। जैसे मैथमेटिक्स में भी पहला जैसे आपका मीनिंग, दूसरा है हिस्टोरिकल, तीसरा एम एंड ऑब्जेक्टिव, चौथा रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी। यूनिट सेकंड में सब्जेक्ट कंटेंट जैसे कि नंबर सिस्टम, डेटा हैंडलिंग, फिर उसके बाद ज्योमेट्री, फिर मेजरमेंट, उसके बाद आपका पेडागॉजिकल इशूज़, फिर पेडागॉजिकल इशूज़ सेकेंड। उसके बाद आपका होम साइंस का आता है। होम साइंस अंडरस्टैंडिंग पहला 4 यूनिट में भी डिवाइड है। पहला यूनिट दूसरा सब्जेक्ट कंटेंट से होगा, इसमें कंसेप्ट एंड बैलेंस डाइट, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिसीज़, दूसरा है तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, चौथा है कॉन्सेप्ट अबाउट बेसिक फाइबर्स, और इसी तरह पेडागॉजिकल इशूज़ फर्स्ट, पेडागॉजिकल इशूज़ सेकेंड, जिसमें आपको एक बार बताया है कि जैसे इसमें वेरियस टाइप ऑफ लेसन प्लानिंग, यूज़ फॉर होम साइंस टीचिंग, मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग होम साइंस। इसके बाद सेकेंड में प्रोजेक्ट फाइल, ट्रिप एक्सेट्रा, रोल ऑफ प्रैक्टिकल इन होम साइंस, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड, इस तरह से। अब उसके बाद हिंदी आता है। हिंदी में प्रथम यूनिट में हिंदी भाषा के स्वरूप का बोध, आपको दूसरे में विषय वस्तु पूरा कंटेंट होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास, गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं, व्याकरण एवं रचना, रस, छंद, अलंकार। तीसरा आपका पेडागॉजिकल इशूज़ यानी पाठ्यक्रम एवं अध्ययन, अध्यापन विज्ञान, जिसमें मातृभाषा शिक्षण, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। उसके बाद शिक्षक के गुण एवं विशेषताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत एवं मुख्य, शुद्ध उच्चारण का महत्व, उच्चारण में दोष, कारण एवं निदान। फिर चौथी यूनिट में आप देख रहे होंगे अधिगम के स्रोत एवं मूल्यांकन, हिंदी शिक्षण के संदर्भ में गद्य शिक्षण, पद शिक्षण और व्याकरण शिक्षण, एक पाठ योजना का निर्माण करना होता है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का महत्व, प्रकार, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों की भूमिका, हिंदी शिक्षण और मूल्यांकन की नवीन विधियाँ। इसके बाद इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, पहला यूनिट वैसे ही सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। इसमें इंग्लिश फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज, रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी एकेडमिशियन, और फिर रोल ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन डेवलपिंग। यूनिट सेकेंड में सब्जेक्ट कंटेंट रहेगा। फिर पेडागॉजिकल इशूज़ फर्स्ट और पेडागॉजिकल इशूज़ यूनिट 4 में सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से
ये आपका इंग्लिश का लेसन प्लान आपको पाठ योजना ऐसे देखना है और उसी के आधार पे आपको पढ़ना है। प्रत्येक यूनिट से आपका 20 नंबर का पूछा जरूर जाएगा। फिर संस्कृत आता है। संस्कृत जो बच्चे संस्कृत लेंगे, जिनका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन संस्कृत होगा, वो संस्कृत लेंगे। संस्कृत में जैसे संस्कृत भाषा के स्वरूप का बोध पहला यूनिट में, दूसरी यूनिट में विषय वस्तु जो कंटेंट में दिया होता है, तीसरा आपका पाठ्यक्रम एवं अध्यापन विज्ञान जो आपका जैसे प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर संस्कृत शिक्षण, चौथी यूनिट में आपका अधिगम के स्रोत एवं मूल्यांकन, यानी कि चौथी यूनिट मूल्यांकन से पे आधारित है। तो इस तरह से ये संस्कृत का आप देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट सिविक्स। सिविक्स में पहला आपका सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी कि जैसे मीनिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एम एंड ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ टीचिंग। दूसरा यूनिट में सब्जेक्ट कंटेंट होता है जो आपको कई बार बताया जा चुका है। तीसरे में पेडागॉजिकल इशूज फर्स्ट, और चौथे में यूनिट में आपका पेडागॉजिकल इशूज सेकेंड होगा, जिसमें आपका टीचिंग एड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। इवेल्युएशन ऑफ सिविक्स टीचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको जनरल प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम ऑफ टीचिंग सिविक्स, क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिविक्स टीचर, एक टीचर की क्वालिटी, सिविक्स के टीचर के बारे में आपको क्वालिटी के बारे में भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहला यूनिट आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके डिसिप्लिन के बारे में। दूसरा आपका सब्जेक्ट कंटेंट, दूसरा आपका सब्जेक्ट कंटेंट से है। तीसरा आपका पेडागॉजिकल इशूज़ के बारे में है। और चौथा आपका पेडागॉजिकल इशूज़ वो सेकंड है, जिसमें आपको केवल इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना होगा। जैसे लेसन प्लान आप पढ़ेंगे, टीचिंग, टीम टीचिंग क्या होती है, मॉडल, टीवी, रेडियो, इस तरह से आप हम आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में आप पहला ऐसे ही दिया है कि पहला नए सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, दूसरा आपका सब्जेक्ट कंटेंट के बारे में दूसरी यूनिट है, इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट के आपने पढ़ा है तो आपको सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान होगा। तीसरी यूनिट में आपका पेडागॉजिकल इशूज़ फर्स्ट जो है, जिसमें मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ना है। और उसके बाद डिवाइसेस, करिकुलम, कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी, एनुअल प्लान और ज्योग्राफी टीचिंग प्रिपरेशन एंड कंटेंट लर्निंग एड। चौथी यूनिट में आपको कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, ओपन बुक टेस्ट, इस तरह से, यानी कि चौथी यूनिट में इवैल्यूएशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में जैसे कि पहला आपका अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको, मीनिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी और रोल ऑफ टीचर ऑफ हिस्ट्री, टीचिंग हिस्ट्री एट वेरियस लेवल। फिर सब्जेक्ट कंटेंट के बारे में एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल पीरियड, मुगल पीरियड, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर पेडागॉजिकल इशूज़ में हिस्ट्री टीचिंग, टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री क्लासरूम, इवैल्यूएशन इन हिस्ट्री। फिर चौथी यूनिट में पेडागॉजिकल इशूज़ सेकंड है, मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, डिवाइसेज एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। फिर लेसन प्लान और लास्ट में रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक्स टीचिंग। पेपर थर्ड है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कंपलसरी है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव इन एजुकेशन इंडिया कंस्ट्रक्टिव, और फिर PWD एक्ट 1992, RTE एक्ट 2009,
यूनिट सेकंड में। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, concept, meaning, classification, characteristics and identification of gifted children, types of children। फिर यूनिट फोर्थ में हम आते हैं इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव इन क्लासरूम, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज ऑन। इस तरह से ये आपका थर्ड पेपर हो जाएगा। पेपर फोर्थ में स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल बेसिक ऑफ स्कूल मीनिंग, इसमें बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन, अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट, यूजिंग मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, स्किल ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिंग SWOT एनालिसिस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी स्कूल मैनेजमेंट। यूनिट सेकंड में आपका एलिमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, द स्कूल क्लाइमेट, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, लाइब्रेटरी, चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल सिस्टम। यूनिट थर्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कूल हेल्थ एंड हाइजीन, स्कूल हेल्थ एंड प्रोग्राम, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स। फिर पांचवा पेपर आपका है ऑप्शनल पेपर, स्टडीज एज टू चूज वन पेपर, जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन अगर जिसको लेना है वो ये सिलेबस अपना देखेगा। फिर जेंडर इशूज़ एंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, इसमें भी 4 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट 10 नंबर की। इस तरह से सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस बताने का प्रयास किया गया है। शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन